दोस्तों, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो काम शुरू करने के बाद ही हमको उसमें संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि हमारे लिए काम वो नया होता है, व्यवसाय नया होता है। हर दिन हमको उससे दो चार होना पड़ता है, लेकिन सही तरीके से जब संघर्ष करने की बारी आती है, उसको समझने की बारी आती है, तो हम को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि उस व्यवसाय में जो है हमको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है। इस बात को आपको समझना होगा कि संघर्ष जो है आपकी क्षमता को बढ़ाता है और आने वाले समय में सफलता के करीब उस संघर्ष आपको लाता है। तो संघर्ष करने से कभी मत घबराइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन के पर आधारित रहने वाली और काफी उम्दा जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। जो भी भाई आने वाले समय में बकरी पालन करने का मन बना रहे हैं या हाल फिलहाल में जिन्होंने बकरी पालन की शुरुआत करी, उन सब के लिए वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बकरी पालन करने का कैसे एक सही तरीका हो। दूसरी बात कि बकरी पालन अगर करेंगे तो उसमें कितना खर्च होगा, और जब ये दो चीज आ गई तो ऑब्वियस सी बात है, तीसरा सवाल खुद ब खुद उठता है कि कब मुनाफा होगा। यानी वीडियो में हम कवर जो करेंगे कैसे, कितना और कब, यही तीन बिंदु पे जो है आज की वीडियो रहने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा कि एक चीज और आपको ध्यान में रखना चाहिए कि बकरी पालन जब भी करें तो हमेशा कम खर्च में बकरी पालन करने की सोचिए। कॉस्ट कटिंग शुरू से ही कीजिए। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो यहाँ बकरी पालन कर रहे हैं, लगभग 7-8 वर्षों का उनका अनुभव हो गया है। तो बकरी पालन से संबंधित यानी गोट फार्मिंग बिजनेस या कहें गोट फार्मिंग का जो बिजनेस प्लान कर रहे हो उससे संबंधित काफी इंफॉर्मेटिव जानकारी आप सबको मिलने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो सबसे पहले मैं फार्म का टूर करवाता हूं। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ बकरी पालन हो रहा है और कम खर्च में कैसे बकरी पालन करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं। ये बकरी फार्म का शेड है। आपको मैं एक बार नजदीक से दिखाना चाहूंगा कि ये जो आप देख रहे हैं बकरी पालन यहाँ होता है, और ये बकरी फार्म जो है उसका शेड है। और उसी में आप देख सकते हैं कि बैरिगेटिंग करके अलग अलग दो सेक्शन बनाया हुआ है। इस साइड आप देख सकते हैं, ये जो आपको कट्टा दिख रहा है, ये जो बोरी दिख रहा है, इसमें भूसा रखा हुआ है और पहले ही से स्टॉक करके रखा हुआ है। और इस साइड जो आप देख सकते हैं कि टहनी लटकी हुई है, यानी ऑब्वियस ही बात है कि इसके अंदर मेमने होंगे। और जब मेमनों की बात आएगी तो आप ये जो सामने देख रहे हैं दोस्तों, ये ब्लैक बंगाल बकरी है। और इसके अडर को आप देखिए कि कितना बड़ा अडर है, और लगभग 29 दिन इसको बच्चा दिए हुए हो गया, यानी मेमनों को दिए हुए हो गया। और स्क्रीन के माध्यम से आप मेमनों का वेट देख रहे हैं। तो इस तरह की अगर ब्लैक बंगाल अगर आप रखते हैं तो ऐसी क्वालिटी की ब्लैक बंगाल होनी चाहिए। और ये फार्म का आपके अंदर मैनेजमेंट होना चाहिए। ये साइड आप जो देख रहे हैं तो ये मेडिसिन का सेक्शन बना के रखा हुआ है। कब कौन सी दवा की जरूरत पड़ेगी आप देख सकते हैं। एलोपैथ और होम्योपैथ का कॉम्बिनेशन है। तो कुल मिला के वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ऑनर है, उनसे बात करते हैं। दवा जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आशुतोष जी, हमारे यहाँ भी, हमारे घर पे, हमारे फार्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी दिनों के बाद आप आए हैं, मिलना हुआ है। करीब हम समझते हैं कि 8 महीने के बाद। तो ऊपर वाले के हम शुक्रगुजार हैं कि आप आए, हमारे यहाँ तशरीफ लाए। पहले अपना परिचय और फार्म का पूरा एड्रेस हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, मेरा परिचय तो यह है कि मेरा नाम मोहम्मद जाहिर नवाज अहमद हुआ, और गोट फार्मिंग में ये जो सेटअप है ये 17 में दिए। उससे पहले करीब 8-10 साल पाल चुके थे, 8-10 की शक्ल में। लेकिन फार्मिंग का जब प्लान हो गया तो वो प्लान जो है सो मेरा 2017 में हुआ। 17 में ही ये मार्च अप्रैल में सेटअप बनाए। अब गवर्नमेंट की जो योजना है 20+1, 40+2, 100+5, उसका 1 लाख सब्सिडी भी 20+1 वाले में हम मिला है। एड्रेस है कि हमारा हाजीपुर महनार रोड में मेरा ये फार्म है। बिद्दुपुर प्रखंड में कथौलिया पंचायत है, और उसी कथौलिया पंचायत के हम एक सदस्य हैं, रहने वाले हैं। इसी गांव में मेरा मकान है। तो गांव का नाम जो है कथौलिया है। गांव का नाम कथौलिया है। और आप आएंगे तो आगे जो है चांदपुरा ओपी मिलेगा, उससे जस्ट कटा हुआ जो रास्ता है उसी में आपका फार्म। अगर जब भी आपसे मिलते हैं तो काफी इंफॉर्मेटिव जानकारी मिलती है। लोग काफी पसंद करते हैं आपकी वीडियो को। तो आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। और सबसे पहला सवाल मेरा है कि बकरी पालन अगर करे तो कैसे करे, यानी बकरी पालन करने का कैसे सही तरीका होना चाहिए, वो हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, बकरी पालन करने का तो आशुतोष जी सबसे सरल और सही तरीका ये है कि सबसे पहले दिल दिमाग से मजबूत हो जाए कि बकरी पालन करना है।
उसके बाद हमेशा, इससे पहले भी बोल चुके हैं, कुछ नया नहीं बोल रहे हैं हम, लेकिन उसके बाद अपने पॉकेट को देख लेना है, टटोल लेना है, अपने बैंक अकाउंट को भी जरा देख लेना है, क्योंकि इसमें जल्दी इनकम नहीं होगी। इनकम होगी, अच्छी इनकम होगी, लेकिन इंतजार करना होगा, पेशेंस रखना होगा। 2-3 साल इस लाइन में हम समझते हैं कि ट्रायल है। हर आप जब गोट फार्मिंग कीजिएगा, इसको मेन बिजनेस जब आप बनाएंगे आशुतोष जी, तो उसके लिए वक्त होगा, आपका टारगेट होगा ना कि हम 50 बकरी रखें, 100 बकरी रखें या 200 रखें, तो उस टारगेट पे जाएंगे तभी तो एक अच्छा मुनाफा आएगा। बीच बीच में भी मुनाफा आएगा, लेकिन उस टारगेट को फेस करने के बाद। लेकिन गोट फार्मिंग आप 100 बकरी से नहीं कर सकते हैं, 200 बकरी से नहीं कर सकते हैं। ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, भगवान ने, गॉड ने चाहे आपको पैसा कितना भी क्यों न दिया हो, फार्मिंग 25 बकरी, एक बकरा एकदम सफिशियंट है, उससे ज्यादा नहीं। कम से करिए, लेकिन कम से कम, इससे ज्यादा से नहीं। 2-3 महीना पाल लीजिए, फिर 25 का लॉट डाल दीजिए। लेकिन ऐसे आम किसान के लिए आशुतोष जी 10 बकरी, एक बकरा या 15 बकरी, एक बकरा सफिशियंट है। जिनका कैपिटल अच्छा मजबूत है, थोड़ा सा ज्यादा उत्साहित है, उनके लिए 25 बकरी, एक बकरा ठीक है। अगर मान लिया अकेले करते हैं तो 10 से 15 बकरी। अगर पार्टनरशिप में है, 2 आदमी है, साझा है, घर में करने वाले लोग हैं, तो 25 बकरी, एक बकरा ठीक है। लेकिन 10 से 15 बकरी, एक बकरा सफिशियंट है। पहले तो यह है कि बकरी फार्म के हम बारे में बता दिए कि ये चीज देख लेना चाहिए। दूसरा है कि एक शेड अच्छा सा होना चाहिए। बहुत आदमी जिसको जैसा कैपेसिटी है उसी हिसाब से लोग फॉर्म बनाते हैं, लेकिन कम खर्च में भी आज के डेट में जो आपको सीमेंट वाला खंबा मिलता है उससे भी लोग फॉर्म बना सकते हैं। तो उसको क्या करना होगा आपको कि सीमेंट वाला खंबा डाल के लोहे का पाइप उसमें आप दे दीजिए, और ग्रिलिंग भी आप कर सकते हैं 3-4 फीट का ग्रिल चारों तरफ से कर करके, और उसमें पार्ट बाई पार्ट कर करके कम खर्च में ये भी आप कर सकते हैं। तो कम खर्च में शेड बनाने का एक बेहतर तरीका है। देखिए, बकरियों को आदत होता है अपने जिस्म को रगड़ने का, तो आप कमजोर बनाएंगे तो महीना, 2 महीना, 3 महीना में तोड़ देगी, बार बार आप करते रहेंगे। लेकिन मेरा अपना सिद्धांत है कि 2-3 फीट तो आपको मजबूत नीचे से कर दीजिए, चाहे ईंटे का चारों तरफ से घेराबंदी कर दीजिए 2.5-3 फीट, तो उसमें बकरी मजबूती से कीजिए, क्योंकि बकरी कोई सींग भी मारेगी, बदन रगड़ेगी, तो कम से कम सीमेंट पर ज्वाइंट कर करके ये हो गया सिस्टम। दूसरी बात कि उसके बाद दाना चारा का व्यवस्था कर लें कम से कम 6 महीने, और ऐसे 1 साल कर लें तो बेहतर। हम लोग, हमारा प्लानिंग तो 1 साल का रहता है, 1 साल का एक बार स्टॉक करके पूरा रखे हुए हैं, 1 साल का एक मरतबा करते हैं, सालाना एक मरतबा करते हैं, उसके बाद हम निश्चिंत हो जाते हैं। और जब सालाना, हम शुरू से जब भी गोट फार्मिंग किया आशुतोष जी, हम क्या झूठ बताएं आपसे, 1 साल का एक मरतबा व्यवस्था किए, और आने वाला 1 साल का व्यवस्था के लिए 1 साल के लिए हम चैन से सो जाते हैं। और जब 6 महीना कट जाता है ना, आने वाला 6 महीना के बाद फिर अगला साल के लिए हम जुट जाते हैं व्यवस्था में। तो आप एक सही ढंग से मैनेजमेंट आप व्यवस्था करेंगे, तब जाकर के आप गोट फार्मिंग में सफल होंगे। अब प्लान के तहत करना होगा। ये तो आपने बता दिया कि कैसे करने का तरीका होना चाहिए, और शेड में निर्माण करना चाहिए, शेड में कितना कैसे बनाना चाहिए वो बताया आपने, साथ ही चारे के बारे में आपने समझाया। अब बात आती है कि ब्रीड काफी इंपॉर्टेंट रोल रखता है नवाज जी, कि ब्रीड सिलेक्शन भी अगर लोग सही तरीके से करेंगे तो सही मुनाफा उनको होगा। तो ब्रीड कौन सा उनको पालना चाहिए? आशुतोष जी, अपने यहाँ तो 25-26 ब्रीड है हिंदुस्तान में। हर ब्रीड को बिहार में आप नहीं पाल सकते, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 10 ब्रीड जरूर पाल सकते हैं यहाँ पे। अच्छी ब्रीड है वो, लेकिन वो 10 में भी आपको नहीं, 10 ब्रीड में आपको 3 ही ब्रीड यहाँ पालना है। गोट फार्मिंग की हैसियत से जब आपका गोट फार्मिंग चल जाए, डेवलप कर जाए, तो आप बेशक बीटल भी रखिए, जमुना पहाड़ी भी रखिए, सोजत भी रखिए, लेकिन हम जिस ब्रीड की बात कर रहे हैं, बीटल, जमुना पहाड़ी, सोजत, तोतापुरी, ये बहुत महंगी ब्रीड है आशुतोष जी। एक एक बकरी अच्छी अगर लेते हैं तो 50,000 रुपए की एक बीटल आएगी आपको, 40-40, 50-50 हजार रुपए की सोजत आएगी। तो उसकी जरूरत कहाँ है आशुतोष जी? हमें तो अपने बिहार के मार्केट को और अदर मार्केट को भी देखते हुए, कटिंग मार्केट को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए एक अच्छी ब्रीड की सिलेक्शन करनी है। तो जैसे एक ब्रीड है बारबरी, तो बारबरी एक ब्रीड है, तो इसको क्या है, ये ब्रीड को आप स्टॉल फीट पे पालिए या आप इसको चराई पे पालिए, जमीन पे पालिए, छत पे पालिए, कहीं भी पालिए, ये बेहतरीन ब्रीड है छोटे नस्लों में, तो आप इससे फार्मिंग कर सकते हैं। दूसरी एक ब्रीड है बतीसा, बड़े नस्लों में, जिसका कान भी छोटा,
बिहार के लिहाज से मार्केटिंग भी अच्छी, लोगों को परखना भी बड़ा मुश्किल है कि कौन सी ये है, और मजबूत टिकाऊ, जिसको बोलते हैं ना अंबुजा सीमेंट के बारे में लोग जो प्रचार करते हैं, उस तरह की मजबूत टिकाऊ फेविकॉल का जो तो बीमार पड़ना अलग बात है, मर जाए एक पीस अलग सी बात है, अमूमन ये मजबूत है, ये नस्ल बहुत मजबूत है। तो ये नस्ल में खूबी है कि ये अमूमन 12-13 महीने में 2 बार बच्चा दे देती है। तो दूसरी एक ये ब्रीड हो गई। तीसरी एक ब्रीड है काली ब्रीड, काली बकरी है, लोग इसको क्रॉस ब्रीड की भी, इसमें कुछ क्रॉस की भी है, कुछ जखराना क्रॉस है। अभी मेरे पास जखराना क्रॉस की बहुत सारी बकरियां थी, कुछ जखराना क्रॉस भी है, ओरिजिनल जखराना भी मेरे पास थी, कुछ जखराना क्रॉस है, कुछ सोजत क्रॉस भी है, कुछ सिरोही क्रॉस भी है। अमूमन ये उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर की ये लोकल ब्रीड भी है ब्लैक जो आती है। तो ये बकरी आशुतोष जी हर लिहाज से फार्मिंग के लिए बेटर है। सबसे बड़ी खूबी यह है कि खाने पीने में भी ठीक है, बिल्कुल ब्लैक बकरी है कि इसको थोड़ा सा धब्बा उब्बा कानून पे जो क्रॉस वाली है उसको सफेद या रेड वगैरह आ जाता है, जो क्रॉस है उसको कानून पे थोड़ा सा व्हाइट आता है जखराना की तरह, तो एक्सपर्ट वगैरह आता है। सबसे बड़ी बात है कि 2 से 3 बच्चा दे देती है। अमूमन जो अब तक रिजल्ट देखे हैं, कुछ बकरी अपवाद में बच्चा देने के 3 महीना के बाद क्रॉस हुई है, लेकिन अमूमन देख रहे हैं कि कुछ बकरी 45 दिन में, कुछ 1 महीने में, कुछ ऐसी भी बकरी मिली जो 20 रोज में क्रॉस हो गई है। तो अमूमन देख रहे हैं कि यह बकरी 2 महीने में क्रॉस हो जाती है। तो साल भर में 2 बार बच्चा देने की इसके अंदर कैपेसिटी है, और 2 महीने में क्रॉस हो जाती है तो साल भर में 4 मेमनों का कैपेसिटी है इसके अंदर। तो हम ये बकरी पालेंगे, और फिर मार्केटिंग को देखते हुए जब मेरा फॉर्म चल जाएगा, डेवलप कर जाएगा, तो हम तो कोई भी ब्रीड रख सकते हैं, और हर ब्रीड का कस्टमर है। हमारे नजर में इन सबों में सबसे सुपर ये बतीसा और ये काली वाली बकरी और बतीसा ये सुपर है, बेस्ट है। हाँ बिल्कुल पाल सकते हैं, गोट फार्मिंग के लिए सबसे बेस्ट है, और सबसे शॉर्टकट में काली वाली बेहतर है जी। अब बात आती है नवाज जी की जैसे कितना खर्च होगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई मन बनाएगा तो उसको कैपिटल का भी ध्यान देना होगा कि इतना कैपिटल अगर मेरे पास रहेगा तो हम पाल सकते हैं। तो कितना बकरी पालन में उनको खर्च होगा, शेड वगैरह बनाने में, या टोटल अगर बात करें तो कितना खर्च होगा, वो हमारे दर्शकों को बताइए और समझाइए। जैसे आशुतोष जी शेड बनाने में तो है, पहले आप करके ही देखिए, छोटे मोटे से ही, जो घर में थोड़ा सा जगह उसमें ही पाल लीजिए, उसमें ही पाल लीजिए। 10 पीस तो इजी कहीं पर भी पाल सकते हैं। अगर आपके पास कहीं पर एक आध रूम भी खाली है तो 8-10 की संख्या में रख करके आप शुरुआत कर सकते हैं, और उसके बाद आप शेड का निर्माण कर सकते हैं। पहले बकरी भी ला सकते हैं, पाल भी सकते हैं, उसका धीरे धीरे शेड का निर्माण कर दे। अगर अच्छी लगती है तो ठीक है, न लगती है तो आप हटा दीजिए। लेकिन एक मरतबा मोटा माल 50 पीस 100 पीस ला करके फार्मिंग न करें, कम ला करके ही करें अगर अच्छी लगती है जमी। लेकिन क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है आशुतोष जी कि आपको घाटा देने वाला बिजनेस है नहीं, हर हाल में ये मुनाफा देने वाला बिजनेस है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मतलब हम क्या बताएं, प्यारा न्यारा जिसको बोलते हैं, बहुत ही प्यारा न्यारा बिजनेस है, जबरदस्त जबरदस्त है ये बिजनेस। और सबसे बड़ी चीज है आशुतोष जी कि देखिए जो बकरी है, एक बकरी आपको ऐसा भी होगा कि 25,000 भी 50,000 भी मुनाफा दे के जा सकती है, लेकिन वो होगा कैसे? तो वो तभी होगा आशुतोष जी, देखिए बाहर से बकरा ला करके पालना, अपने बकरियों का बच्चा जो पैदा हुआ उसको पालना फर्क है। बिल्कुल। तो मिनिमम आप खस्सी लेते हैं तो कम से कम आपको 7-8 हजार रुपया लगता है कम से कम एक बच्चा लेकर के पालने में। अगर अपने घर का बच्चा है तो वो तो आपका बच जाता है। तो एक बकरी पे आशुतोष जी अगर आपका बुरा वक्त भी जाएगा ना, 10,000 कम से कम मुनाफा हो जाएगा हर हाल। नंबर पे आशुतोष जी अगर बकरियां हैं तो बकरी को थोड़ा सा कम डाइट में रखना है। खस्सी अब जब तैयार करेंगे तो उसको बेहतर से बेहतर डाइट आपको देना होगा। तो आपको बकरियों का 10 रुपया पे ही, अगर आपका मैनेजमेंट सब कुछ सही है तो 10 रुपया पे ही आपका खर्च रह जाएगा। खिलाने को 50 खिला 40 खिला आपकी मर्जी है। और खूब बढ़िया से बढ़िया कोई आदमी खिलाता है तो 15 से ज्यादा तो हम नहीं समझते कि खर्च जाएगा। 15 बहुत है, लेकिन मेरा खर्च बहुत कम में रह जाता है आशुतोष जी। मेरा खर्च 7, 8, 6, 10 के अंदर ही रह जाता है। हरा चारा भी है, सूखा चारा भी आपको पर्याप्त आपके पास है? हरा चारा सूखा चारा पर्याप्त है। खाली सूखा चारा ऐसे ही बकरी मेरी खा करके पानी उनी पी करके मस्त रहती है। अपना अपना खिलाने का और मैनेजमेंट करने का अपना अपना तरीका होता है। हर आदमी को अपना अपना
तरीका अपनाना पड़ता है, अपने अपने तरीके से मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो ये है। अब बकरों पे क्या है, बकरों को जैसे जैसे बकरा बड़ा होता चला जाएगा, डाइट इसका बेहतर होता चलेगा, तो बकरे पे 15, 20, 25 तक खर्च आप कर सकते हैं। तो वो बकरा आपको फिर बढ़िया रिटर्न दे करके भी जाएगा। बिल्कुल, एक बकरा फिर आपको अच्छा रिटर्न करके जाए। बेशक शुरू में न खिलाएं बकरों को, बकरी से के ही एवरेज में रखें, जनरल दाना ही खिलाएं, 8-10 रुपया ही खर्च करें, 60 रुपया खर्च करें। लेकिन कुर्बानी में के लिए अगर तैयार करते हैं या होली दिवाली के लिए तैयार करते हैं, तो आने वाले कम से कम 3, 4, 5 महीना में आप उसको अच्छा डाइट दीजिए। जैसे बहुत लोग चना देते हैं, चना तो काफी कॉस्टली है, लेकिन चना से भी ज्यादा हम बोलते हैं फायदा करता है गेहूं। कच्चा भी दे सकते हैं सुबह शाम, नहीं तो सबसे बेहतर है रात में भिगो दीजिए, सुबह पानी छान के अलग कर दीजिए। पानी बिल्कुल जब निकल जाता है, 2 ग्राम हल्दी, थोड़ा सा सरसों तेल मिला के दीजिए, वजन कर करके दीजिए। 15 दिन के बाद आप वेट करके देखिए उसका क्या साफ अंतर पता चलेगा। साफ 100% अंतर पता चलेगा। अब 2-3 महीना के बाद पूरी निखार पता चलेगा आपको। तो आपको इस तरह से मैनेजमेंट करने पड़ेगा। खर्च कीजिएगा तभी माल पाएंगे, खर्च ना करेंगे तो माल नहीं पाएंगे। खस्सी तो अच्छे नस्लों का होगा तो ऑटोमेटिक ब्लैक बंगाल को छोड़ के बड़े नस्लों वाला तो डेवलप करेगा ही। बिल्कुल। एक साल में तो नहीं भी होगा तो मोटा मोटी समझ लीजिए ना जी कि अच्छा दाना चारा नहीं भी खिलाएगा तो 40 किलो बॉडी वेट तो पकड़ ही लेगा, कम से कम पकड़ लेगा। कोई 50 भी पकड़ लेगा। तो ब्लैक बंगाल से बेहतर मुनाफा तो ये वाली बकरियां जो है दे करके जाएंगी, जो 2 ब्रीड है। बारबरी कम देके जाएगी, ये काली वाली के मुकाबले और बतीसा के मुकाबले बारबरी कम देके जाएगी। एक बकरी पे मतलब 10,000 रुपए बच जाएगा औसतन। आशुतोष जी एक बकरी पे 10,000 तो बचना ही बचना, कम से कम आप रख लीजिए ना। साल का 4,000 खर्च रख लीजिए। अगर मान लिया 10 रुपए के हिसाब से, तो साल का हमारे हिसाब से, मेरा तो बोलेंगे तो लोग यकीन नहीं करेंगे, शुरू में तो हमारा सालाना 1800, 1500, 2000 खर्च आता था। इधर हमने बाद में मेंटेन किया तो उसको 3000 पर ले गए, बाद में 3500-3600 हो गया। तो अगर 15 रुपया भी कोई इंसान खर्चा करता है, उसके पास कोई हरा चारा नहीं है, कुछ नहीं, सूखा चारा ही देता है, तो 15 रुपया ही पर डे खर्चा करते हैं तो 400 रुपया होता है पर मंथ, जो कि सालाना आपका 4500 होता है। तो 4500 रुपया काट दीजिए, साल का 4 मेमना है, 1 मेमना मर गया। 4 मेमना बकरी अच्छा मैनेजमेंट करेंगे। एक मेमना मार के चलते हैं कि मर गया, 4 मेमना दी, 1 मेमना मर गया। 12 में नहीं देगी, 13 में देगी बच्चा। 1 मेमना मर जाता है, 3 बच्चा बेटा। एक बच्चा को आशुतोष जी आप बेचेंगे 6 महीना में कम से कम 5000 दे के जाएगा ये लेकिन काली वाली ज्यादा देगी, लेकिन एवरेज हम बता रहे कम से कम 5000 मुनाफा देगी। तो 3 मेमना आपका 15,000 का हो गया, 15,000 का हो गया। 5,000 खर्च कर दिए तब भी 10,000 तो आपका सेफ बचेगा ना। बिल्कुल। लेकिन वो मेमना में शुरू में मेमना में थोड़ा मिनरल वगैरह देता है, लेकिन 2-3 महीने आशुतोष जी खर्च उसमें नहीं होता है मेमना में, 3-4 महीने उसके बाद फिर खर्च आता है, तो उसका भी खर्च कर दीजिए। लेकिन मिनिमम एक एवरेज बताएं तो 8,000 मुनाफा कर लीजिए। लेकिन जब वो बड़ा खस्सी आप घर का तैयार करेंगे, जो बाहर का मार्केट का न लेकर के घर का जब तैयार करेंगे, फेस्टिवल के लिए तैयार करेंगे, होली दिवाली कुर्बानी के लिए आप तैयार करेंगे, आप बड़ा नस्ल जब तैयार करके बड़े पैमाने पे आप बेचेंगे तो एक बकरी से आपको 25,000 भी मुनाफा आएगा। पीछे साइड में बहुत सारा मेडिसिन है, किस किस चीज का मेडिसिन वहां रखे हुए हैं? आशुतोष जी गोट फार्मिंग में जरूरियात के मुताबिक कुछ मेडिसिन हर फार्मर को रखना चाहिए और रखना ही होगा। कब क्या बीमारी आ जाए आप जान नहीं सकते हैं कि कब क्या बीमारी आने वाली है। तो कुछ मेडिसिन 2-3 हजार रुपए का मेडिसिन रखना जरूरी है। एक्सपायर कर जाएगा तो उसको फेंक दें, फिर नया ला करके डाल दें। लेकिन मेडिसिन की जरूरत है, हमें नए लाने की जरूरत पड़ती नहीं है। कुछ ऐसी है जैसे मेलोनेक्स प्लस है, सर्दी मतलब बुखार वगैरह में काम आता है, फोर्टिवीर है, आइसोफ्लूड है, डेक्सोना है, अभी डेक्सोना का ठंडा में यूज होगा, नूरोकाइन बेट प्लस इंजेक्शन है, ऐसी बहुत सारी चीजें, ये सब जरूरी दवाइयां रखनी चाहिए, ये सब रखनी चाहिए। हेमोपैथ में चाइना है, रस्तक है, आर्निका है, आर्सेनिकम है, कम है, ये सब कुछ ऐसी दवा है जो रखनी चाहिए। उसके अलावा आशुतोष जी हमारे पास जो है आपको बता देते हैं कि अब ठंडा में ज्यादा यूज करेंगे, गर्मी में भी हम यूज करते हैं, तो मेरा अपना बनाया हुआ फार्मूला भी हमारे पास रखा हुआ है, जो हम एक एक चमची जब दिल चाहता है देते हैं। कभी नहीं भी दे पाते हैं, अकेले जान से करना होता है, तो हमारे पास जो है अजवाइन, काला नमक, हल्दी
और उसमें और भी कुछ लहसुन का डस्ट, ये सब मिला हुआ एक मेरे पास रखा हुआ है मटेरियल, जो एक एक चमची 5 ग्राम हम पर डे ठंड के दिनों में भी देते हैं, गर्मी में भी देते हैं। जो खाती होती नहीं है ना तो उसको दे देते हैं 5 दिन, तो फिर खाने पीने लगती है, 5-10 दिन दे देते हैं। तो ये सब सारी चीज रखे हुए हैं। मैनेजमेंट तो करना होगा ना, अच्छे से नहीं करेंगे तो कैसे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नवाज जी, जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। आशुष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। ये है नवाज जी, काफी अच्छी जानकारी नवाज जी के पास है, और हो भी क्यों नहीं, पिछले 7-8 वर्षों का अनुभव है। बकरी पालन का काम काफी अच्छे तरीके से, काफी संजीदगी से कर रहे हैं, और बहुत सारे ब्रीड पे जो है नवाज जी का पकड़ है, और बहुत सारे ब्रीड पे आज काम कर रहे हैं। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।